आज कई दिनों के बाद उस अजीब दास्तान को लिखने का साहस कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में जिसकी शुरुआत 3 दिन पहले हुई। उस दिन मैं अपने साथी सैलानियों के साथ देर रात वापस आ रहा था। समरेश जी भी ऐसा कहानी में खोते हैं ना कि बस सब कुछ भूल जाते हैं। आइए समरेश जी, देर हो रही है, गेस्ट हाउस बंद हो जाएगा। आप लोग चलिए, मैं आता हूं। प्रिया! 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 ये इस सामने वाले घर में कौन रहता है? कोई नहीं रहता साहब। कोई नहीं? तो ये आवाज कहां से आ रही थी? आपने कोई आवाज सुनी? अभी अभी 2-4 सेकंड पहले आ रही थी। साहब, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ अक्सर तरह तरह की आवाज़ें आती ही रहती हैं। लगता आप सैलानी हैं। देखिए भाई साहब, बहुत दर्द भरी आवाज थी। कोई प्रिया प्रिया करके चिल्ला रहा था। कल भी ठीक इसी वक्त मुझे आवाज सुनाई दी थी। आपने नहीं सुनी? साहब, मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। वो सामने पुरानी हवेली है ना, पुराने ज़माने की, उसमें एक पागल बुढ़िया कभी कभार दिखाई देती है। पुराने लोग कहते हैं कि उसका नाम प्रिया है। प्रिया। सच्चाई क्या है ये तो भगवान ही जाने साहब, लेकिन उस बुढ़िया तक किसी ने पहुंचने की आज तक हिम्मत नहीं की। साहब, इतनी रात बाहर घूमना अच्छा नहीं है। बेहतरी इसी में है कि आप भी। हाँ ठीक है। उस रहस्यमय बुढ़िया के व्यक्तित्व में न जाने क्या था कि मैं एक बार फिर उसकी ओर खींचा चला गया। तो तुम उस चीख के बारे में जानने आए हो, उसकी दास्तान सुनना चाहते हो, है ना? ये अजीब बात। बड़े से बड़े हादसे में भी कुछ लोग बचे रह जाते हैं। शायद इसलिए कि वो इस हादसे के दास्तान को दुनिया को सुना सके। जो भी हो, तू बात सच कहता है। हाँ, जो कहने सुनने तक ना पहुंचे वो दास्तान कैसी। हाँ,
चल ठीक है, मैं आज तुझे बताती हूँ उस घटना के बारे में। साहिबा से कहती हूँ कि आप आ गए। साहिबा, वो ठाकुर साहब आ गए। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, या कोई बुरी खबर है? प्रिय, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। पूछ सकते हैं? जी पूछिए ना। आपकी इस अलमारी में कोई है? नहीं तो, भला अलमारी में कौन हो सकता है? लेकिन आपको ऐसा वहम क्यों हुआ? क्या कहूं प्रिय, प्रेम करने वाले अक्सर ऐसे वहम का शिकार हो जाते हैं। और पता है, लोग कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए वहम को फौरन दूर कर देना चाहिए, है ना प्रिय? हाँ। है ना? देखिए, मैं जानती हूँ आप मुझसे बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी आज आपने मुझ पर शक किया है। अगर आप चाहें तो अलमारी खोलकर देख सकते हैं, लेकिन अगर अलमारी में कोई नहीं हो तो याद रखिएगा, हमारे आपके बीच में जो रिश्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। आप मुझे हमेशा के लिए खो बैठेंगे। प्रिय, प्रिय, विश्वास और प्रेम जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर क्यों हम दोनों के रिश्ते के बीच एक बड़ी सी खाई सी बन गई है? हाँ, हम जानते हैं प्रिय, तुम्हारा मन दर्पण सा निर्मल और अग्नि सा पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है। हम देख सकते हैं, इन नैनों में सिर्फ हमारा ही प्रतिबिंब है, सिर्फ हमारा ही प्रतिबिंब है प्रिय। लेकिन फिर भी हमारी खुशी के लिए अगर तुम एक बार ये
ये मंगलसूत्र अपने हाथ में लेकर कसम खाओ कि इस वाला अलमारी में कोई नहीं है, तो हमें पूरा विश्वास हो जाएगा और हम इस अलमारी को कभी नहीं खोलेंगे। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ। नहीं प्रिय, ये मंगलसूत्र हाथ में लेकर कसम खाओ। मैं सच कहती हूँ। नहीं, मंगलसूत्र को हाथ में लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर मेरी कसम खाओ कि इस अलमारी में कोई नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आपकी कसम खाती हूँ कि इस अलमारी में हाँ, कोई नहीं है। निशंक। प्रिय, अब हमें कोई शंका नहीं है, हमें पूरा विश्वास हो गया है। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम इस अलमारी को कभी नहीं खोलेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं प्रिय। जयमल, 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 हम जानते हैं कि तुम विनोदनी को प्यार करते हो, उससे विवाह रचाना चाहते हो। जयमल, हम तुम्हें विनोदनी से विवाह रचाने की अनुमति देते हैं और साथ में 1000 गिन्नियां भी देते हैं। जाओ, आनंद से विवाह रचाओ। हम लोग शिकारगाह जा रहे हैं। जयमल, हमारे शिकारगाह से लौटने से पहले इस अलमारी को यहां से वहां तक और इस छत तक ईंटों से चीन दो। आओ प्रिय, चले हम लोग। आओ। समझ गए ना जयमल? जी सरकार, बस समझिए दीवार बन गई। आओ प्रिय, संभाल के प्रिया, संभाल कर, ध्यान से। शिकार करना आपकी फितरत में बिल्कुल नहीं है, क्यों प्रिय? लेकिन भाई, मेरे लिए तो मुहूर्त आज बहुत ही अच्छा था। बताऊं, मेरे हाथ आज बहुत ही काम का शिकार लगा। संभाल के। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ? इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। सच, आज मैं बहुत खुश हूं। कौन सा शिकार हाथ लगा? अरे हाँ, आपको कैसे पता लगेगा? आप तो उस वक्त बेहोश थी ना। लेकिन मेरे लिए वो शिकार वाकई बहुत ही बेशकीमती था। खैर जाने दो शिकार को, मैं भी क्या बातें ले बैठा। आपकी तबीयत खराब है ना? आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। हाँ? रह रह कर दौरे पड़ते हैं ना बेहोशी के। आ जाओ, आ जाओ, मैं संभाल कर ले चलता हूं। मैं हूं तो क्या गम है? नहीं? प्रिया, संभालो अपने आप को, बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तो सब ठीक हो गया है ना? थोड़ी देर आराम करोगी, अच्छा महसूस करोगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दरवाजा खोलो प्रिया, दरवाजा खोलो प्रिया, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो प्रिया, 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 प्रिया,
मुझे माफ कर दीजिए। क्या बात कर रही है? को मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती की वजह से कोई मर जाएगा। दरवाजा खोलो प्रिया। क्या बात कर रही हो प्रिय? होश में आओ मुझसे बहुत गलती नहीं प्रिय, होता। होश में आओ, होश में आओ। देखो देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मुझसे देखी नहीं जाती तुम्हारी ये हालत। और फिर किसे अलमारी से आजाद करने की बात कर रही हो तुम? हाँ, किसे? भूल गए उस दिन ईश्वर को साक्षी मानकर तुमने सौगंध खाई थी, मेरी सौगंध, कि इस अलमारी में कोई नहीं। अगर मैंने इस अलमारी को खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा और हमारा संबंध हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। कसम है मुझे जो मैं इस अलमारी को खोल के भी देखूं। मैंने तुमसे वादा किया था ना, कभी नहीं खोलूंगा इसे, कभी नहीं। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ अपनी गलती, पर उसे आजाद कर दीजिए, आजाद कर दीजिए उसे। वो मर जाएगा। प्रिया, प्रिया, प्रिया। प्रिय, आज तुमने अपनी गलती स्वीकार करके ये सिद्ध कर दिया कि उस दिन ईश्वर को साक्षी मानकर तुमने जो सौगंध खाई थी वो झूठी थी। विक्रम सिंह तुम्हारे लिए उसी दिन मर चुका था। जा रहा है विक्रम सिंह इस दुनिया को छोड़कर, दूर, बहुत दूर। स्त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्यः। तो वो चीख प्रिया की प्रेमी की थी जो मुझे सुनाई पड़ती थी, और इस तरह उस क्रूर विक्रम सिंह ने दो चाहने वालों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। नहीं, प्रिया के प्रेम मिलन को निर्मोही विक्रम सिंह कभी रोक नहीं पाया। हैसियत और ताकत के बल पर उसने प्रिया को भले ही हासिल कर लिया था, मगर उसका दिल जीतने में वो कभी कामयाब ना हो सका, क्योंकि प्रिया अपना दिल अपने प्रेमी अनंग सेन को न जाने कब का दे चुकी थी। प्रिया का प्रेम शाश्वत था, उसका दिल, उसका प्यार सच्चा था। वो हमेशा हमेशा अपने प्रेमी से मिलती रही, और फिर उसको भला कौन रोक सकता था? क्या मतलब? दीवार में चुने जाने के बाद भला वो अपने प्रेमी से कैसे मिल सकती थी?